नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट फरवरी के महीने में जितने भी कानून से रिलेटेड जॉब्स की अपडेट्स आई हुई हैं, मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के अंदर आप लोग एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो, कहां कहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसीज हैं, कहां कहां पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की वैकेंसीज हैं, कहां कहां पे जूनियर लीगल ऑफिसर की, असिस्टेंट लीगल ऑफिसर की, लीगल असिस्टेंट की, एडवोकेट पैनल की वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आपको कंप्लीट जो है पूरा का पूरा डिटेल एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया बात यह है, सारे के सारे पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं डिटेल्स दे दूंगा। और अप्लाई नाउ के बारे में भी मैं कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे जो मैं ये जॉब्स की अपडेट्स बता रहा हूं, ये लिमिटेड है। फरवरी के महीने के अंदर और भी बहुत सारी वैकेंसीज आई थी। मैं क्या करता हूं, मेरा एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना हुआ है। आप लोग ये वीडियो देखने के बाद मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि डेली कोई ना कोई जॉब की अपडेट कानून से रिलेटेड आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर मिलेगी। तो अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा हुआ है तो यहाँ पे आपको मेरा पेज आपको शो हो जाएगा। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर कर लेना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या किया है, यूनाइटेड नेशन डोमेन के अंदर उनके इश्यूज को डिस्कस करने के लिए कंसल्टेंट की वैकेंसीज निकाली हुई हैं। तो अगर आप लोग एलिजिबल हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई करने के लिए केवल ऑफलाइन अप्लाई होगा। आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगी, इंटरव्यू होगा, और उसके बाद अगर इंटरव्यू आपका अच्छा जाता है और आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो अच्छा होता है, तो आपको अप्लाई करने के बाद में आपको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं देना है और ऑफलाइन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कंसल्टेंट की वैकेंसी है, 1 साल तक का टेन्योर रहेगा। आपको जब ये सेलेक्ट करेंगे 1 साल तक के लिए करेंगे। अब मुझे 1 साल में कितने पैसे सैलरी के रूप में देंगे, टोटल इन्होंने बोला है हम आपको 10 लाख रुपए 1 साल तक के लिए देंगे। और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी होती है, बढ़िया है, आपका टाइम हम एक्सटेंड कर देंगे। और इसकी लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 17 मार्च 2026 से पहले पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। मैं यहां पे बता देता हूं एड्रेस, बाय हैंड, बाय कोरियर आप लोग भेजना चाहो तो भेज सकते हो। ये रहा एड्रेस, यहां पे आपको अपना ऑफलाइन एड्रेस बाय कोरियर या कैसे भी तरीके से भेजना है, ठीक है। और साथ में आप ऐसा भी करिएगा, अपनी एप्लीकेशन को ये ईमेल भी कर दीजिएगा। ये रहा इनका ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आप अपना ऑनलाइन मोड से भी, ऑफलाइन मोड से भी, दोनों मोड से भेज दोगे तो अच्छा रहेगा। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। याद रखना 17 मार्च इसकी लास्ट डेट है, यहाँ पे लिखी हुई भी होगी एंड में 17 मार्च ये लिखी हुई है डेट, ठीक है। 17 मार्च 5:30 बजे से पहले पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। तो ये मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए, मैं ये उम्मीद लगाता हूं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें, यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने ज्यादातर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जितने भी वैकेंसी हो सकती हैं मैं आप लोगों के सामने लेकर आने की कोशिश करी है। ये चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है पैरा लीगल एडवोकेट के लिए। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग एलिजिबल अपने आप को मानते हो और चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। 25 फरवरी 2026 को ये नोटिफिकेशन आउट हुई थी। तो यहाँ पे पैरा लीगल एडवोकेट की रिक्वायरमेंट है। लास्ट डेट क्या है, 7 मार्च 2026। तो यहाँ पे आप लोग एलिजिबल हो तो अपना अप्लाई कर सकते हो। ये थोड़ी लैंग्वेज, ये देखो, पैरा लीगल पर्सनल वुमेन और पैरा लीगल एडवोकेट के भी यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो आप लोग अगर एलिजिबल हो तो ये सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा हुआ है, एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। मेघालय के अंदर टाइमली बेस पे जुडिशरी की वैकेंसीज आती रहती हैं। आप हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिएगा। मेघालय हमेशा अपना एक रूटीन बना के रखता है कि मेरे को इस टाइम पे एग्जाम निकालना है, रिजल्ट निकालना है और नेक्स्ट नोटिफिकेशन निकालनी है। तो ऐसे ही इन्होंने जूनियर डिवीजन जुडिशियल सर्विस सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसीज आउट कर दी हैं। तो आप लोग एलिजिबल हो एलएलबी की डिग्री, और एलएलबी की डिग्री के बाद में आपके पास 3 साल का एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। और ये एक्सपीरियंस मेरा जुडिशरी के अंदर अपीयर होने के लिए कब से कैलकुलेट होगा, जब से मैंने प्रोविजनल एनरोलमेंट मैंने कराया होगा तब से। तो इसकी लास्ट डेट क्या है, 17 मार्च 2026 तक आपको अपना फॉर्म भर देना है, ठीक है जी। यहाँ पे टोटल 10 वैकेंसीज इन्होंने बताई हुई है। तो यहाँ पे क्या बोला है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए हो, 35 साल से ज्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए, एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है जी। और आपके पास जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के बाद से ये आया है, अमेंड होने के बाद में, पहले नहीं आता था, ठीक है। हर एक जुडिशरी के अंदर ये रिक्वायरमेंट है। इन्होंने बोला है कि भाई आपका जो एक्सपीरियंस कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, जब आपने अपना प्रोविजनल एनरोलमेंट कराया होगा। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई है, इंस्टाग्राम पे भी अपडेट दी है।
तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके, इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब की अपडेट्स हैं जो वहां पे मैंने आपको बताई हुई है, याद रखना। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करी जाए तो नेक्स्ट वैकेंसी है एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर। यहाँ पे पैनल एडवोकेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे एडवोकेट का पैनल आपको दिया जाएगा 3 सालों तक के लिए। अब इसके लिए मेरे को अगर पैनल चाहिए तो मेरे पे कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? 5 साल का एज एन एडवोकेट मेरे पे एक्सपीरियंस अगर है और एलएलबी की डिग्री है तो मैं एलिजिबल हूं और अप्लाई कर सकता हूं। यहां पे पैनल मिलने का मतलब क्या होता है? याद रखना, आप कोई भी बैंक के पैनल के लिए भी अप्लाई करते हो, कोई भी सरकारी पैनल के लिए भी अप्लाई करते हो, सारी जगह पे एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तब एलिजिबल हो पाओगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि यार 5 साल है बहुत ज्यादा है, लेकिन ये आइडिया मैं आपको दे रहा हूं कि आगे चल के जब आपका एक्सपीरियंस 5 साल वाला हो जाएगा तो बहुत सारे पैनल्स के लिए आपके रास्ते खुल जाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो ये बात पे भी गौर जरूर करिएगा। और जो लोग एलिजिबल हैं उनके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गई है। तो इसके लिए मैं अगर बात करूं तो 20 मार्च 2026 को लास्ट डेट है आपको पैनल के लिए अप्लाई करने के लिए, याद रखिएगा। आगे की वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी हमें बताई हुई है, बिहार के अंदर एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है। 300 से ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पे आई है, ठीक है। 300 ही आई है, मैं 300 से ज्यादा बोल रहा हूं। 300 वैकेंसी यहाँ पे आई है। अब बिहार एपीओ के लिए अगर मुझे अप्लाई करना है तो 20 मार्च लास्ट डेट रखी गई है मेरे को अप्लाई करने के लिए। 20 मार्च तक से पहले पहले मुझे अप्लाई करना होगा। 25 फरवरी 2026 को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है और लगभग इन्होंने 25 दिन का समय दिया है अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, ये कुछ ही लोग अप्लाई कर पाएंगे। गुजरात के अंदर वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी है, इन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के सरकारी यूनिवर्सिटी है, इन्होंने अपने लिए लीगल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आउट करी हुई है। हालांकि ये गुजराती लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसको समझ में आती होगी, जो गुजरात का रहने वाला होगा, मैंने उसके लिए प्रेफरेंस रखी हुई है। मैंने क्या बोला? छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मैंने वैकेंसी आपके लिए निकाली है फरवरी के महीने में, जितनी जितनी अभी तक एलिजिबल है। उससे पहले भी जिनकी डेट्स आउट हो चुकी है, मैंने वो वैकेंसी नहीं मतलब बताई है इसके अंदर। वो इंस्टाग्राम पे मैंने अपना वहां पे सारी डिटेल्स बताई थी। इसके लिए अगर मुझे जाना है तो 15 मार्च तक मुझे उससे पहले पहले अप्लाई करना पड़ेगा। आगे की बात करते हैं। आगे की अगर मैं बात करूं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, जो यंग एडवोकेट्स हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपको कोई यूट्यूब पे भी नहीं बताएगा ये वैकेंसी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे बट एक ड्रॉबैक ये है, यहाँ पे आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी उम्र जो है 26-27 साल के लगभग होनी चाहिए, तभी मैक्सिमम एज मैं कह रहा हूं। और उसके ज्यादा अगर आपकी उम्र है तो एलिजिबल नहीं हो, उसके अंडर अगर आपकी एज है तो एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। ये बात पे गौर करिएगा। अब इसके लिए मैं बात करूं, एचआर लीगल ऑफिसर के अंदर यहाँ पे वैकेंसी आउट हो चुकी है। बहुत बड़ी नोटिफिकेशन ये निकालते हैं। 25 मार्च 2026 तक मुझे अप्लाई अपना लास्ट डेट है करने के लिए। तो यंग एडवोकेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एचआर लीगल के अंदर वैकेंसी कहाँ पे एलिजिबल शो हो रही है आपको, ये देखो, एचआर लीगल ऑफिसर 50,000 रुपए से लेके 1,60,000 रुपए आपको पैसे दिए जाएंगे। 26 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट लिखी गई है। एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा है। एक और छोटी सी वैकेंसी, मतलब एक और वैकेंसी इसमें निकाली हुई है, उसमें मैक्सिमम एज 28 साल या 27 साल रखी गई है, उसमें 1 साल का मांगा गया है। तो आपके पास एलएलबी की डिग्री केवल है तो देखो 1 साल यहाँ पे मांगा गया है, ये एक्सपीरियंस का ही कॉलम है। 1 साल का देखो मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट में जो बात कर रहा था, 26 साल की मैक्सिमम उम्र होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप लोग एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हो। 3 साल वाली एलएलबी या 5 साल वाली एलएलबी आपने करी हुई है तो 25 मार्च को लास्ट डेट है। अब ये बात करी जाए DSSS के अंदर लीगल असिस्टेंट की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल की होनी चाहिए। अगर है तो आप लीगल असिस्टेंट के तौर पर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर एलिजिबल अप्लाई करने के लिए और दिल्ली अर्बन शेल्टर एम्प्लॉयमेंट बोर्ड के अंदर एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। इसकी लास्ट डेट क्या है? 25 मार्च 2026। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें, EDCIL के अंदर वैकेंसी आई हुई है। तो आप लोग यहाँ पे यंग प्रोफेशनल्स के लिए लीगल के अंदर देखो अलग अलग डिपार्टमेंट में निकाली हुई है, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स के अंदर और लीगल के अंदर। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आपके पास LLB है या LLM है और अच्छे कॉलेज से अगर आपने करा है, अच्छे कॉलेज का मतलब यहाँ पे लिखा है ना NIRF रैंकिंग वाला अगर आपका कॉलेज है तो यहाँ पे आपको पहली प्रेफरेंस मिलेगी और एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट क्या है? 17 मार्च 2026। आगे की बात करी जाए, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये JLO की वैकेंसी है। राजस्थान के जो रहने वाले हैं JLO के लिए फॉर्म ढूंढ रहे थे तो वो लोग एलिजिबल हैं। इसकी लास्ट डेट आप यकीन मानना, पहले इन्होंने ना फरवरी के
फर्स्ट वीक में ही लास्ट डेट रखी हुई थी। फिर एक नोटिफिकेशन इन्होंने निकाली डेट को एक्सटेंड करने के लिए कि अब इसकी डेट हम एक्सटेंड करके 7 मार्च 2026 की रख रहे हैं। 7 मार्च 2026 से पहले पहले जो लोग जेएलओ राजस्थान का पीएसयू के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। केवल आपके पास एलएलबी की डिग्री यहां पे होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, जूनियर लीगल ऑफिसर, देखो यहां पे लिखा हुआ है, ही है, ये वाली वैकेंसी है, जूनियर लीगल ऑफिसर, टोटल पोस्ट है, ठीक है। तो आप लोग एलिजिबल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे की बात करें, ये कंप्लीट नोटिफिकेशन में आप ये सारी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा और गूगल ड्राइव का लिंक भी दे दूंगा, अप्लाई नाउ का लिंक भी दे दूंगा, आप उससे टेंशन फ्री रहो। ये बिहार जुडिशरी की भी वैकेंसी आ चुकी है, इसकी 170 के करीब थी, हाँ 173 वैकेंसीज यहाँ पे बिहार जुडिशरी के अंदर निकाली गई है। अब बिहार जुडिशरी, यहाँ पे जुडिशरी आ गया है तो एलएलबी की डिग्री के साथ साथ 3 साल का एडवोकेट एक्सपीरियंस तो मैंडेटरी है, ठीक है। और बिहार जुडिशरी के लिए अगर मुझे अप्लाई करना है तो 18 मार्च 2026 से पहले पहले मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। अभी क्या करा है, बिहार जुडिशरी ने भी अपने रूल्स अमेंड करे थे, इन्होंने अपने रूल्स अमेंड करने के बाद ना एक चीज और ऐड कर दी। पहले ये आईपीसी नाम का सब्जेक्ट तो रखते ही नहीं थे अपने सिलेबस के अंदर, बट बहुत सारे लोगों के द्वारा इस बात को गलत बोला गया था, तो बिहार जुडिशरी के रूल्स को अमेंड करने के बाद भारतीय न्याय संहिता भी एज अ सब्जेक्ट जुडिशरी के अंदर, बिहार जुडिशरी के अंदर जोड़ दिया गया है, याद रखना। तो ये आखिरी पोस्ट थी, जो 11वीं पोस्ट थी, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब जरूरी बात ये है, आप में से देखो कितनी सारी वैकेंसी है, हर जगह पे आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। कहीं कहीं कंसल्टेंट की या पैनल की जॉब होती है, वहां पे सिर्फ इंटरव्यू होता है, बट अगर आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एपीओ एग्जाम हो, जुडिशरी का एग्जाम हो, कोई लॉ ऑफिसर का एग्जाम हो, तो हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, ये आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, हमने होली का ऑफर निकाला हुआ है और उसमें आपको सारे बैचेस के ऊपर 65% डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप लोग मानते हो कि मुझे सीपीसी में, मैं अपने आप को वीक मानता हूं, मैं सीपीसी का बैच लेना चाहता हूं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, टीपीए, फैमिली लॉ, AIB 21, कोई भी बैच आपको चाहिए तो सारे के सारे बैचेस के ऊपर 65% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, आईफोन यूजर्स, एंड्रॉइड यूजर, लैपटॉप यूजर, कहीं भी एप्लीकेशन आप देखना चाहते हो हर जगह अवेलेबल है। बस एक बारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक जरूर कर लेना कि अगर मैं एंड्रॉइड मोबाइल में एप्लीकेशन स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस इंस्टॉल करना चाहता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है। आईफोन के अंदर मैं करना चाहता हूं, आईफोन के अंदर भी लिंक अवेलेबल है। और मेरी वेबसाइट पे, अगर लैपटॉप पे मेरे को सीधा वेबसाइट खोलनी है, कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी, तो वो वाला लिंक भी, वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। तो हर बैचेस पे 65% डिस्काउंट अवेलेबल है। तो हैप्पी होली का ये ऑफर है, तो अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ये वीडियो के अंदर जो डिटेल्स मैंने आपको बताई है, अगर पसंद आई है तो लोगों को शेयर करके अवेयर जरूर करिएगा, और आपका जो भी कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट जरूर लिखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।